हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, तो सर घन आवाज का नहीं आ कुल रही। क्षेत्रफल। हाँ बताइए। सर आवाज नहीं आ रही थी। सारे बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके। तो एक काम करो, सारे लोग अपना माइक बंद रखो। ठीक है, और क्लास को एकदम अच्छे से बेटा देखना स्टार्ट करो। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो। माइक मत ऑन करो। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर कुछ बोलना भी है तो आप चैट बॉक्स को यूज करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सीखा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a² होता है। जहां ए क्या होता था, तो ए घन क्या, भुजा या घन का किनारा होता था। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम लोगों ने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा था, कितना होता है, तो 4a² होता है। ए का मतलब घन का किनारा। तो चलिए, इसी पर आधारित आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। सर कुछ कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। चलो बच्चों, अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में भी। ठीक है। ओके, चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि डिब्बे का किनारा a सेंटीमीटर है। आपको याद होगा कि जब हम लोग एक घन का कुल क्षेत्रफल निकालते थे तो 6a² आता था। ठीक है। यहां पे सेम क्वेश्चन है, बस ए की जगह पे ए सेंटीमीटर है। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आपका सही विकल्प डी होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ, गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के आज का टॉपिक है बेलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? सिलेंडर। चलिए अब हम लोग ये सीखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बेलन, क्या होता है सिलेंडर? देखिए, तो बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्र आयत होता है। ये पूरा का पूरा मुझे मालूम है आप लोग को अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब मैं जब समझाऊंगा तभी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। आप एकदम ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखकर समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, देखिए बेलन क्या होता है। आप एक कागज ले लीजिए इस प्रकार से, है ना, एक पेज ले लीजिए जो कि आप ले सकते हैं अभी भी। ठीक, अब इस पेज को आप को मोड़ दीजिए, है ना। तो जब इसको मोड़ बनेगी कि नहीं बनेगी, वाई या एन लिख करके बताइए। अगर आप इसको रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो जो राइट साइड में आकृति बनी हुई है एकदम ऐसी एक आकृति बनेगी। आपने कई बार ये चीज किया भी होगा कि एक पेज को लिया होगा और उसको रोल किया होगा, उसको घुमाया होगा, ठीक है, और एक चक्कर लगाने के बाद, दो चक्कर लगाने के बाद मुड़ करके वो इस प्रकार से बन जाता है ना। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, ऐसी आकृति बनने के बाद इसके जस्ट ऊपर देखो खाली जगह रहेगी वृत्त की तरह, और नीचे भी इसकी खाली जगह रहेगी क्योंकि पेज है ना बेटा। तो ऊपर और नीचे खाली जगह रहेगी, तो इस खाली जगह में इतना ही बराबर वृत्त चिपका दीजिए। वृत्त मतलब सर्कल। ऊपर भी वृत्त चिपका दीजिए और नीचे भी वृत्त चिपका दीजिए, ताकि इसमें खाली जगह न रहे, ये पूरी तरीके से पैक हो जाए। तब इस आकृति का बेटा नाम होता है बेलन। इसका नाम क्या होता है तब? बेलन होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो क्या आपको समझ में आ गया कि बेलन क्या होता है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप करिए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो सारे बच्चों ने सीख लिया कि बेलन किसे कहते हैं। तो बेलन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं एक आयताकार, ठीक है, कागज है, तो उसको रोल कर लेंगे। अब उसके दोनों सिरों पर, यानी कि ऊपर और नीचे, वृत्त को चिपका देंगे। दोनों ही सिरों पर वृत्तों को चिपकाने के बाद जो आकृति बन रही है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेलन बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, डेली लाइफ में आप कई जगह बेलन देखते होंगे। ठीक है, डेली लाइफ में आप कई जगह बेलन देखते होंगे। सबसे पहली बात तो आप ऐसे समझिए, इस प्रकार से एक आकृति ऐसे बेलन कहलाएगी। ठीक है, या फिर इसको मैं और अच्छे से बना देता हूं। आपने रोड पे रोलर देखा होगा, ठीक है, रोड पे क्या देखा होगा? रोलर। यह रोलर क्या करता है? उस सड़क को समतल करता है, सपाट करता है। तो यह रोलर भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? बेलन का एग्जाम्पल है। क्या आप सभी को इतना बात क्लियर है? आप सभी को इतना बात क्लियर है? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों आपको मेरी स्क्रीन अभी दिखाई देगी, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। एक सेकेंड बच्चों, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। चलो, सारे बच्चे मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे अब? सारे बच्चे मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, तो आप सभी ने देखा बेलन क्या होता है। ठीक, अच्छा अब समझिए बेलन का आधार क्या होता है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो बेलन है ना, इस वाले वृत्त पर खड़ा हुआ है ना, इस वाले वृत्त पे खड़ा है।
ठीक है, इसी प्रकार का एकदम एग्जैक्टली ऊपर भी वृत्त बना हुआ है बेटा। यानी एक बेलन जो है दो वृत्तों को अपने नीचे की तरफ, ठीक है, तो वृत्त जो होता है इस बेलन का आधार कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए कि एक बेलन का आधार क्या होगा, तो जो वृत्त आप देख पा रहे हैं जिसपे ये वृत्त बेलन खड़ा है, उसको क्या बोलेंगे, इसका आधार बोलेंगे। ठीक, और इन दो आधारों के बीच जो लंबवत दूरी होती है उसको बेलन की ऊंचाई कहते हैं। यानी कि आप ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त के बीच की दूरी निकाल लीजिए। यह दूरी जितनी भी होगी उसको हम लोग बेलन का ऊंचाई बोलते हैं। और इसको दिखाते हैं किससे, स्मॉल एच से। इसको स्मॉल एच से दिखाते हैं। बच्चों क्या यहां तक क्लियर है आप सभी को? गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग सीखेंगे, देखिए, वृत्तों की त्रिज्याएं बेलन की त्रिज्याएं कहलाती हैं। आप इस चीज को ऐसे समझने का प्रयास करिए। देखो, इस वृत्त का एक त्रिज्या होगा, ऊपर वाले वृत्त का भी एक त्रिज्या होगा, ठीक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या को ही हम लोग बेलन की त्रिज्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर अगर हमसे कोई बेलन की त्रिज्या पूछे हाँ तो हमें वृत्त की त्रिज्या ही बतानी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, होता ये है ना कि जो बेलन है, ठीक है, जो बेलन है उसके आधार एक वृत्त है। आखिर ये बेलन का आधार वृत्त ही तो है। तो हम लोग अगर वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, इसका मतलब हमें बेलन की त्रिज्या मिल गई। अगर आपसे बोला जाए कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आप बोल सकते हैं कि ओके, बेलन की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होगी। क्या आप सभी को क्लियर है बेटा? क्या आप सभी को क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है ये देखिए, अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यह बेलन जिस भी आयताकार शीट से बना है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप कहेंगे कैसे सर? तो देखिए ऐसे, आप सभी ने अभी को देखा था कि जो बेलन है वो एक आयताकार शीट से मिलकर के बन रहा है। देखिएगा, इस प्रकार से मैंने एक आयताकार शीट बना दी और इसको रोल कर दिया बच्चों। मैंने इसको क्या कर दिया? रोल कर दिया। तो रोल करने के बाद बेलन कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा, देखिएगा, इस प्रकार से एक बेलन बनेगा। ठीक, अब इसके ऊपर एक वृत्त होगा, इसके नीचे भी एक वृत्त होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से। क्या बच्चों आपको इतना समझ में आया कि एक आयताकार शीट को रोल करने के बाद कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी? इतना क्लियर है? ठीक है, अब आप कहोगे सर उसके ऊपर भी वृत्त रख दीजिए, इसके ऊपर भी वृत्त रख दीजिए, यानी इसको ढक दीजिए एक वृत्त से, और इसके नीचे वाले पार्ट को भी एक वृत्त से ढक दीजिए। अब जाके सर ये एक बेलन है, अब यह एक बेलन है। तो हमने कहा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये जितना भी वक्र वाला भाग है इस बेलन का, जो वक्र वाला भाग है जो कि आपने इस प्रकार से किया है, चलो वक्र वाले भाग को मैं ग्रीन कलर से कलर कर दे रहा हूं। देखना, जो वक्र वाला भाग है मैं इसको ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूं। देखो इस प्रकार से। तो आपको अगर पूछा जाए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहना कि हमें इस वक्र का ही क्षेत्रफल निकालना है। और वह यह वक्र किससे मिलके बना है? तो यह वक्र मिलके बना है एक आयताकार शीट से।
अब हम लोग मान लेते हैं कि इस आयताकार शीट की लंबाई L है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई करके निकाल सकते हैं ना क्षेत्रफल, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि चलो इसकी लंबाई L है। ठीक है, मान लिया। समझिएगा, इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी चौड़ाई h होगी। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बेलन की ऊंचाई जो होगी इस आयताकार शीट के चौड़ाई के बराबर होगी। तो आप कहोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। बताओ बच्चों, होगी कि नहीं होगी? लंबाई गुणे चौड़ाई, और चौड़ाई का मान यहाँ पे क्या है, h है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये जो L है ना, ये जो L है वो आखिर एक वृत्त की परिधि के बराबर ही तो है। आप खुद सोचो, जब आप इसको रोल कर रहे हो, इस कागज को जब आप रोल कर रहे हो, तो इस प्रकार की एक आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है? इस कागज को रोल करने के बाद बेटा इस प्रकार की एक आकृति बन रही है। आखिर ये एक वृत्त ही तो है। तो ये जो लंबाई होगी, ये जो मैंने चलो ब्लैक कलर से बना दिया, ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, देखना, ये जो वृत्त की परिधि की लंबाई होगी वही तो आयताकार शीट की बेटा लंबाई होगी। क्यों? क्योंकि जो ही इसको आप खोलोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से एक बन जाएगा कागज। ठीक है, इस प्रकार से कागज बन जाएगा। ठीक, तो यानी कि वृत्त की परिधि बराबर होगी किसके, इस आयताकार शीट के लंबाई के। बताओ बच्चों, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2πr होती है। तो मैं इन सारी चीजों को इरेज करके देखना मैं क्या लिख रहा हूं। देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, सब कुछ एकदम अच्छे से कर दोगे इसको। देखना, ये हमने मान लिया था लंबाई, ये थी बेलन की ऊंचाई जो कि चौड़ाई है, और इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने बोल दिया था कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और अभी को आपने कहा कि जो ये L होगी यह वृत्त की परिधि के बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि कितना होता है, तो 2πr होता है, यानी कि L का मान 2πr रख दीजिए, इस वाले समीकरण में रख दीजिए बच्चों। L का मान रखेंगे 2πr गुणे h, इसको और लिखा जा सकता है अच्छे से 2πrh, जो कि क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बताओ बच्चों, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ना? बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका सर एक स्क्रीनशॉट बार ले लो। दोबारा बताइए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यस सर। ठीक है बच्चों, आपको मेरी स्क्रीन अभी दिखाई देगी, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। एक सेकंड बेटा, बस दिखाई दे रही है, 1 मिनट 1 मिनट। यस, ओके। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया, तो हम लोगों ने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीख लिया। ठीक है, और हमने कितना सिखाया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πrh। अच्छा, एक बात बताइए, पाई का मान कितना होता है, सारे बच्चे बताएंगे, पाई का मान कितना होता है बच्चों? 22/7। 22/7, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
22/7 होता है। ठीक, ओके। चलो, तो बच्चों अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला 2 पाई पाई आर एच। ठीक, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस भाग का क्षेत्रफल, जो ये वक्र वाला है, सिर्फ इस वाले भाग का क्षेत्रफल। ना हमें ऊपर के वृत्त को लेना है, ना हमें नीचे के वृत्त को लेना है, हमें सिर्फ इस वक्र वाले भाग का ही क्षेत्रफल बताना है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ओके। अब हम लोग सीखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात बताओ, अभी को आपने देखा था ना कि एक आयताकार सीट और दो वृत्तों से मिलकर के एक बेलन बन रहा था। देखो, एक आयताकार सीट था और दो बेलन थे, सॉरी दो वृत्त थे, सॉरी, एक आयताकार सीट और दो वृत्त। इन तीन लोगों से मिलकर के क्या बन रहा था? एक बेलन बन रहा था। देखना बेटा, इस प्रकार से, ठीक है, एक बेलन बन रहा था। अब ये वाला वृत्त ऊपर, ये वाला वृत्त इसके नीचे, और ये वाला जो प्लेन कागज है आयताकार, वो बीच में, जो कि वक्र का काम कर रहा है। तो एक बात बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्या हमें इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे, एक वृत्त का, दूसरा आपके आयत का, और तीसरा वृत्त। बताओ, इन तीनों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ना पड़ेगा या नहीं जोड़ना पड़ेगा? वाई या एन लिख करके बताइए। गुड बच्चों, ठीक है। क्यों? अगर आपसे पूछे क्यों जोड़ना पड़ेगा, तो आप बताइए, हाँ आप बताइएगा कि जो बेलन है वो दो वृत्तों से और एक आयताकार सीट से मिल करके बना है, इसीलिए हमें दो वृत्त जो भी है उनके क्षेत्रफलों को जोड़ना पड़ेगा, प्लस इस आयताकार सीट को जोड़ना पड़ेगा क्षेत्रफल के रूप में। तो आपका कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखना, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार सीट का क्षेत्रफल प्लस दो गुणे गुणे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। दो से गुणा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे दो वृत्त हैं, एक ऊपर की तरफ वृत्त है और एक नीचे की तरफ वृत्त है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार सीट का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि किसके बराबर होता है? 2 पाई आर एच के बराबर होता है, प्लस 2 इंटू वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन ले लो 2 पाई आर, तो क्या होगा? एच प्लस आर होगा। ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यही आपका सूत्र मिलेगा, यही आपका फार्मूला मिलेगा। किसके लिए? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले को भी जल्दी से नोट करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, इसको भी नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन्हीं दो फार्मूले पर, जो कि मैंने आपको सिखाया, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन्हीं के आधार पर अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? गुड बच्चों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो देखिए आपने क्या क्या सीख लिया। आपने देखा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना होता है, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। कैसे होता है, मैंने इस चीज को भी सिखा दिया कि आपको आयताकार सीट का क्षेत्रफल निकालना है और प्लस कर देना है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों से। ठीक है, चूंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो का कितना होगा? तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया गया है, और अंत में कॉमन लेकर के क्या लिखा गया है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, अब हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा,
अगर मान लेते हैं आपसे एक सवाल पूछा जाए, समझने का प्रयास करिएगा। मान लेते हैं एक बेलन का दे दिया आधार, ऐसे बोल दिया गया कि बेलन की त्रिज्या, ठीक है बच्चों ध्यान से समझिएगा, बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं दे दिया गया 2 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दे दी गई, बेलन की ऊंचाई ये दे दी गई मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या आप सभी उत्तर दे पाओगे? अगर हाँ तो जल्दी से बताओ इसका उत्तर कितना आएगा। अगर इसका उत्तर आप दे पाओगे तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा कितना उत्तर आएगा इसका। ओके, गुड, ठीक है। चलो, तो जिन बच्चों को समझना है कि कैसे इसका उत्तर आएगा, तो यहाँ पे देखिए, अभी को मैंने आपको सिखाया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई r h होता है। दिए गए मानों को रख दीजिए, 2 इंटू पाई का मान आप सभी ने बताया था अभी को 22/7 होता है, इंटू आर का मान, देखो बेलन की त्रिज्या ही आर होगी, यानी कि आर का मान 2 है, एच जो कि बेलन की ऊंचाई है, कितना दे रखा है यहाँ पे 7, तो इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे, जो बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखना यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ऐसे, तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में, फिर जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई 2 में, यानी कुल मिला जुला के कितना आएगा आंसर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे। मान लेते हैं कि अगर आपसे इसी प्रकार से एक प्रश्न देकर के बोला गया होता कि बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस बार बेलन की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और अब पूछा जा रहा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब की बार आपको बताना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका उत्तर आप लोग चैट बॉक्स में। इसका भी आंसर 88 ही आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए बेटा ये कोइंसिडेंस है कि इसका भी आंसर 88 ही आ रहा है, लेकिन हाँ देखो मैंने प्रश्न बदल दिया था, पहले ऊंचाई कितनी थी 7 सेंटीमीटर है, और अभी के लिए ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो यानी ये एक अलग सवाल होगा। देखना सूत्र तो आप यही यूज करोगे, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर, तो दिए गए मानों को रख दीजिए, पाई का मान रखिए चलिए 22/7, आर का मान 2 है, फिर h का मान रखिए जो कि कितना है 5, और r का मान 2, दिए गए मानों को रखिए। चलिए देखिएगा 22 का मल्टीप्लाई 2 में और इसका 2 में, यानी कि कुल मिलकर कितना आएगा 88/7 आ जाएगा, इनटू 5 और 2 कितना होता है बेटा 7 होता है, तो इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? क्या सारे बच्चों की बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलो बच्चों अब आपके पास कुछ प्रश्न आएंगे। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न, इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग। इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग कहाँ पे, पोल सेक्शन में बच्चों। चलिए पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिए। सर।
देखो बेटा, इस प्रश्न में बोला गया है कि धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? इसका मतलब वो जो चादर आप बिछाओगे, यानी जो इसको बनाने के लिए, जो बेलनाकार टंकी है उसको बनाने के लिए जो चादर बिछाओगे, वो उसके वृत्तों पर भी लगेगा और वक्र वाले पार्ट पर भी लगेगा। यानी यहाँ पे आपको निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो बच्चा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेगा उसका उत्तर आ जाएगा। लगाइए इसको। बच्चों, जैसा कि मैंने हिंट दिया है, इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 2 पाई आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। आपके पास अभी 2 मिनट का समय है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दे सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में भी। ठीक है, चैट बॉक्स में भी इसका उत्तर दे सकते हो आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखिए, लिखा हुआ है कि धातु की एक चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? अभी को मैंने आपको सिखाया था ना, इस प्रकार के सवालों में आपको क्या निकालना पड़ेगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप बेलन बनाओगे या फिर जो बेलनाकार टंकी बनाओगे, ठीक है बेटा, समझना, जो बेलनाकार टंकी बनाओगे वो उसके वक्र वाले पार्ट पे तो होगा ही होगा, साथ में ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को निकालना पड़ेगा आपको क्षेत्रफल के रूप में। तो अब समझिएगा, इस प्रश्न को समझिएगा एकदम अच्छे से। धातु की चादर की ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर है। अच्छा, और त्रिज्या का मान कितना है बेटा? तो 0.5 है। इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने सूत्र सिखाया है आपको, 2 पाई आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। चलिए, पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए 0.5, एच का मान रखिए बेटा 3 और आर का मान 0.5। इस प्रकार से 3 और 0.5 को जोड़ने पे कितना आता है? 3.5 आता है। अभी 3.5 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, कितने बार में कट होगा बेटा? तो 0.5 की ऐसे होगा, 44 हो जाएगा। और ये 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 में, यानी कि 0.25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के देख लेना कितना आएगा। 11 आएगा बेटा। कितना आएगा? 11। 11 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ बच्चों, आप सभी को ये क्लियर हो गया? सर क्वेश्चन दिखाना। बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, देखो, क्वेश्चन नंबर 48 ऊपर ही तो है क्वेश्चन। तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका उत्तर आएगा, तो सारे बच्चों ने देखा इसका उत्तर आएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों।
आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जी ऑप्शन दिखा दो इस पेपर के। हाँ, ये रहे ऑप्शंस। ठीक है, ये रहे ऑप्शंस, इसको भी अगर आप नोट करना नोट कर लो। ठीक है बच्चों, इस वाले प्रश्न को अब सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 49। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, लेकिन पोल सेक्शन बेटा मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। देखिए क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन में कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। आप याद करो, व्यास का आधा यानी कि उसका हाफ है ना, व्यास का हाफ कितना होता था, रेडियस के बराबर, त्रिज्या के बराबर। तो 84 का हाफ कर देना तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। आर का मान आ गया, और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई का मान दे रखा है 120। तो अब आपको क्या करना है, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। बेटा जल्दी से इसको सॉल्व करिए, आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है। सॉल्व करके इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। ठीक है, देखिए रोलर क्या होता है, बस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इस वाले प्रश्न को लगाना कैसे है थोड़ा मैं समझा देता हूँ। आपने देखा होगा इस प्रकार से रोलर होता है ना, जो कि रोड को समतल करने के काम में आता है। तो ये वाला जो रोलर है, ठीक है, ये वाला जो रोलर है, अब की बार एक फील्ड को समतल बना रहा है, प्लेन बना रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब रोलर ये रोल करेगा, है ना, जमीन पे जब ये रोल करेगा, तो इसका यही वाला पार्ट तो रोल करेगा बेटा, ये वाला वृत्त तो आएगा नहीं। क्यों, वृत्त तो रोल करने आएगा नहीं, तो वृत्त का इसमें कोई काम ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वक्र वाला भाग ही काम में आएगा। तो जितना वक्र वाला भाग चलेगा उतना दूरी वो रोल कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समझिएगा, ये हिंट मैं दे रहा हूं आपको। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस रोलर का। और ज्यों ही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, उसको हम कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि यह जो रोलर है वो 500 चक्कर लगा रहा है बच्चों। जो ही आप इसका 500 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब करिए इस वाले प्रश्न को, मैंने हिंट दे दिया आप सभी को। अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का कुछ डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दो आप लोग, चैट बॉक्स में भी। चैट बॉक्स में इसका उत्तर करिए अगर आपने इसका निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके बच्चों, ओके।
ठीक है, अब मैं इस वाले प्रश्न को बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। हालांकि मैंने हिंट दे दिया था, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ। देखिए, आपसे बोला गया है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। आप एक बात बताओ बेटा, इस प्रकार से एक बेलन है ना, इस प्रकार से एक बेलन है। अब इसका व्यास दे रखा है, यानी इस पूरा का पूरा ये जो लंबाई है आप देख पा रहे हैं, इतने का मान दिया गया है। कितना? 84 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी लाइन होती है जो कि वृत्त के केंद्र से जाती है ना, वृत्त के केंद्र से जाती है, और वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच बनी होती है। तो ये पूरा मान है 84 सेंटीमीटर, तो इसका जस्ट हाफ कितना होगा? त्रिज्या के बराबर होगा। यानी कि आर का मान होगा बच्चों 42 सेंटीमीटर। चलो, ये आपने बात सीख ली होगी, ठीक है। ओके बच्चों, ऊंचाई जो कि इस रोलर की लंबाई होगी कितनी है? 120 है। यानी एच का मान कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक, तो इसलिए इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 पाई आर एच वाला फार्मूला लगा दीजिए। देखो, मैं 2 पाई आर एच वाला फार्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर का मान 42, एच का मान 120। ठीक, इस 42 को कट कर दीजिए 7 से। कितने टाइम्स में कट होगा? 6 टाइम्स में कट होगा। ठीक है, बाकी बचे हुए जो भी क्वांटिटीज है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताओ बच्चों, इतना आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, कोई बच्चा बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए अगर आपने इसको निकाला हुआ है तो। 44 का मल्टीप्लाई कराने में, ठीक है, 720 से कितना आ रहा है बताइए चैट बॉक्स में। सारे बच्चे बताएंगे। 44 मल्टीप्लाइड बाई 720। ठीक है, यानी कि 31,680 आ रहा है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 31,680 आ रहा है। तो बेटा ये जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, अब समझिएगा आप लोग, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे आपका आया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में लिखा हुआ था जो क्षेत्रफल निकालना है वो किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में निकालना है बच्चों। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 500 बार चक्कर लगाने में रोलर का या रोलर द्वारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे? तो 31,680 का मल्टीप्लाई कराओगे 500 में। ठीक है बच्चों, चूंकि यह किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 × 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, सॉरी सॉरी डिवाइड कर देंगे। ठीक, कितने बार में कट होगा ये? 5 टाइम्स में। ये 20 टाइम्स में। 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 3168 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। बच्चों डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। आप सभी इस चीज को डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में बताओ। मितांश बच्चा, यस, 1584 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, गुड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों,
सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। ठीक है, यही वाली क्वांटिटी जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या होगा? खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा। खेल के मैदान का क्षेत्रफल। नोट कर लो बच्चों। सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया ना? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए, और अगर नहीं तो एन टाइप कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। ओके ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो आपने देखा इसका उत्तर क्या आया था, 1584 मीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 50। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बच्चों इसको सॉल्व करो, इसका उत्तर देने का प्रयास करो आप लोग। पोल सेक्शन में इसका उत्तर करिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, यानी कि 2πr वाला फार्मूला लगाना है। और क्या ज्ञात करना है? बेलन के आधार का व्यास। तो व्यास कैसे निकलता है? तो सबसे पहले आप निकालिएगा त्रिज्या। तो जिस बच्चे ने त्रिज्या निकाल लिया उसका दुगुना कर देना। क्यों? क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, दुगना कर दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका व्यास निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हम लोग का त्रिज्या निकालना, यानी कि आर का मान निकालना। अगर आपने आर निकाल लिया, चीजें ठीक हो जाएंगी। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है, चलो बच्चों अब इसका उत्तर दो आप लोग चैट बॉक्स में भी। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए चैट बॉक्स में भी, जरा मैं देखना चाहता हूँ कि किन बच्चों ने क्या क्या उत्तर किया है, क्योंकि इससे पता लग जाता है कि किस बच्चे ने सही किया है, किस
पोल सेक्शन में आप लोग आंसर देते हैं वो भी समझ में आ जाता है कि किसने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पोल सेक्शन में उत्तर बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा बेटा, कुछ भी मत टाइप कर दीजिए, है ना। जो आपको लगे सही उत्तर वही टाइप करना है। ओके, ठीक है। चलो अब मैं इस प्रश्न को बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, समझिएगा। लिखा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको सवाल समझना पड़ेगा। सवाल ये है कि एक बेलन है, ठीक है बच्चों, एक बेलन है, इस प्रकार से समझ लेना, इस प्रकार से एक बेलन है, समझिएगा। अब इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा है कि बेलन का जो आधार है ना उसका व्यास कितना होगा। तो व्यास निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या। अगर आपने इसकी त्रिज्या निकाल ली, ठीक है बच्चों, अगर आपने इसकी त्रिज्या निकाल ली तो उस त्रिज्या का दुगुना कर देना। जो ही दुगुना करोगे आपको क्या मिल जाएगा, इसका व्यास मिल जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, पहले इतना बताओ। इतना समझ में आया ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा आर को निकालना। अब देखना मैं आर कैसे निकालता हूं। लिखा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि कितना है, 88 है। आप सभी जानते होंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 2πRh, ठीक है। 2πRh, इसका मान 88 है, सवाल में दे रखा है। तो चलिए दिए गए मानों को रखिए। पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों हमें नहीं मालूम है, लेकिन एच का मान तो मालूम है ना। देखो, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करो। 14 को कट किया जा सकता है 7 से, 2 टाइम्स में। 22 से कट करोगे 88 को तो 4 टाइम्स में कट होगा, तो बचेगा क्या, तो 2 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। यानी कि देखना, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई 4, यानी ये वाला 4 ये वाला 4 कैंसिल आउट, 1 बच गया। आर का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। बेटा ये उत्तर नहीं है, आप ध्यान से समझिए, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो आया आर का मान, आपको निकालना था क्या, व्यास। तो व्यास मतलब त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r। आर का मान रखिए 1, तो 2 1 जा 2, यानी 2 सेंटीमीटर। सही विकल्प कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर डी। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि ये कैसे उत्तर आ रहा है? ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। सकते हो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, माइक भी ऑन कर। एक्सक्यूज मी हाँ हाँ बताइए, शिव सर, जो कुमार के नाम। आपने सबसे सबसे पहले वाला पेज दिखाया था ना, हाँ, उसके बाद में जो पेज दिखाया था एक बार उसे दोबारा दिखाना। कौन सा बेटा? जो सबसे पहले तो दिखाया था, उसके बाद में जो क्वेश्चन दिखाया था। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 49 है, 48 है, कौन सा क्वेश्चन आपको जानना है? सर, जो सबसे पहले दिखाया था। जो सबसे पहले दिखाया था, ठीक है। देखो ये रहा सबसे पहले वाला क्वेश्चन, देखना। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुको, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। देखो यही है, जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो ना, यही है। चलो इसको नोट कर लो, तब तक बाकी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। अब सारे बच्चे होमवर्क नोट करेंगे।